सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं हम कंप्लीट रूप से एक्सीलेंट ग्रामर बुक का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत जो एक्सरसाइज 5A पूछी है, इसका एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें आपको दिया है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेज, यानी कि आ रहे स्वीकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में परिवर्तित कीजिए। तो आइए बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हार्डली हैड राम सीन मी, राम ने मुझे मुश्किल से ही देखा, व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे पुकारा। अब आप कह रहे होंगे कि सर राम से पहले जो सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब आया है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जो भी आपकी नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं, जैसे हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, नेवर हो गया, या फिर मैं बात करूँ नो शूनर हो गया, तो दोस्तों ये नेगेटिव एडवर्ब होती हैं और सेंटेंस में ये इन्वर्जन का कार्य करती हैं। आप कहेंगे कि सर इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन का कार्य होता है दोस्तों एक असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आप लिख दें, वही आपका इन्वर्जन होता है। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट से पहले ही तो आपका हेल्पिंग वर्ब रखा गया है, तो इस सेंटेंस में क्या हुआ है? इन्वर्जन। बात क्लियर हुई होगी। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हार्डली से अगर आपका सेंटेंस शुरू हुआ है या फिर एज सून, एज से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ है, यानी कि हार्डली से या एज सून एज से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत ही आप नो सूनर से कर देंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नो सूनर। अब दोस्तों टेंस के अकॉर्डिंग नो सूनर के बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यह नेगेटिव एडवर्ब है और यह एक वर्ब को मॉडिफाई करने जा रही है, इसीलिए एक नेगेटिव एडवर्ब हो चुकी है। तो यहाँ तो हेड दिया है, आप हेड लिख देंगे। अगर यह पास्ट इंडेफिनिट आपसे ज़्यादातर पूछता है तो आप डेड लिख देंगे। उसके बाद आप लिख देंगे सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ राम दिया है, उसके बाद हेड के साथ तो थर्ड फॉर्म ही होता है, तो आप सीन लिख देंगे। अगर यह पास्ट इंडेफिनिट होता तो आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब डेड लगाते और यहाँ सीन का फर्स्ट फॉर्म सी हो जाता। बात क्लियर हुई ना? उसके बाद आप लिख देंगे मी। अब दोस्तों शून इसमें क्या है, रूट बढ़ रहा होगा, ER सुफिक्स किया गया है, ER सुफिक्स किया जाए, IER सुफिक्स किया जाए, या किसी एडजेक्टिव से पहले मोर एडवर्ब या फिर लेस एडवर्ब का प्रयोग हो, तो वह कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होता है। तो कंपैरेटिव में आप कंपैरिजन करने के लिए THAN का प्रयोग करेंगे कंजंक्शन के रूप में। किसका प्रयोग करेंगे? THAN। उसके बाद आने वाली क्लॉज को यूं का तू लिख देंगे, ही कॉल्ड मी। तो आपका आंसर बनेगा नो सूनर हैड राम सीन मी देन ही कॉल्ड मी। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक छोटी सी जानकारी और याद रखें, हार्डली के साथ जो पेयर बनता है वहन से बनेगा WHEN। 2023 में यहाँ से क्वेश्चन बना है दोस्तों। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो हार्डली के साथ वहन, नो सूनर के साथ THAN, विशेष ध्यान रखेंगे THAN, वो या तो वहन दे देगा या THEN दे देगा, लेकिन नो सूनर के साथ कंपैरिजन करने वाला कंजंक्शन THAN। एज सून एज के साथ आपको कॉमा रखना है, इसके साथ या तो THAN दे देता है या THEN, तो आपको ध्यान रखना है एज सून एज के साथ केवल कॉमा। तो एज सून एज के साथ आप कॉमा लगाएंगे, हार्डली के साथ आप वहन लगाएंगे, नो सूनर के साथ आप देन लगाएंगे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस अगर एज सून एज से स्टार्ट हुआ है या हार्डली से स्टार्ट हुआ है, नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे नो सूनर, और अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि हेड आपको दिया है तो आपने हेड लिख दिया, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है और यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग ही आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो सी नहीं रहेगा, उसके बाद मी। अब यहाँ नो शूनर के साथ कंजंक्शन आपको लिखना है THAN, और आने वाली क्लॉज से कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज़ अनलाइकली, यह अनलाइकली है दैट राकेश विल हेल्प यू, कि राकेश आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लिख देंगे इट इज, नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब लाइकली, लाइक का बना गया है, इसमें प्रीफिक्स किया गया है अन और सुफिक्स किया गया है ly, तो यहाँ से अन हट जाएगा क्योंकि यह नेगेटिव सेंस देता है। अगर आपके प्रीफिक्स अन हो गया, डिस हो गया, एम हो गया, ये सभी की सभी नेगेटिव सेंस देते हैं, तो आप इसे हटा देंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव और नेगेटिव आप लाएंगे तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से आप अन को हटा देंगे और लिख देंगे लाइकली। क्या लिख देंगे? लाइकली, और आगे जोड़ दें दैट राकेश विल हेल्प यू, ठीक है। तो आंसर होगा इट इज़ नॉट लाइकली, यह पसंद पूर्वक नहीं है दैट कि राकेश विल हेल्प यू, कि राकेश आपकी मदद करे। अगला क्वेश्चन देखिए,
ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, यानी कि केवल अच्छी लड़कियां ही अच्छे अंक प्राप्त की। अब दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग ओनली से हुई है या फिर अलोन से हुई है, ओनली या अलोन, यानी कि या तो सब्जेक्ट से पहले ओनली या अलोन आ जाए है या सब्जेक्ट के बाद ओनली या अलोन आ जाए है, इसका मतलब होता है केवल या अकेला। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको शुरुआत ही कर देनी है नन व्हाट से। अगर आपको सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट से पहले ओनली या अलोन देखने को मिले तो नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में ही आप लिखेंगे नन व्हाट। क्या लिखेंगे? नन व्हाट। ओनली और अलोन को हटा देंगे, अब आपका जो भी सेंटेंस बचा है उसे आप जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख देंगे आप गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। ठीक है, आगे लिख लेना, यानी कि अच्छी लड़कियों को छोड़कर किसी ने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए। तो नन व्हाट गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। ध्यान क्या रखना है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट के बाद ओनली या अलोन आ जाए तो आप नेगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग ही नन व्हाट से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, माई शर्ट इज लूज, यानी कि मेरी जो शर्ट है कमीज वह ढीली है। दूसरे शब्दों में आप कैसे कह सकते हैं, मेरी शर्ट टाइट नहीं है। तो आप लिख देंगे माई शर्ट, उसके बाद आप लिख देंगे इज नॉट। अब यहाँ लूज का अपोजिट आप लिख देंगे टाइट। क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों? टाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, माई शर्ट इज नॉट टाइट, यानी कि मेरी शर्ट टाइट नहीं है। अब टाइट नहीं है तो इसका मतलब है मेरी शर्ट ढीली है। अगला क्वेश्चन, एज सून एज, ज्यों ही द क्लॉक स्ट्रक 10, घड़ी ने 12 बजाए, वी वेंट टू स्लीप, हम लोग सोने चले गए। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होगा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस एज सून एज या हार्डली से स्टार्ट हुआ है तो आप नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत ही नो सूनर से करेंगे। किससे करेंगे? नो सूनर से। उसके तुरंत बाद आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ आप स्ट्रक पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप लिख देंगे डिड, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख देंगे द क्लॉक, और यहाँ आपका हो जाएगा स्ट्रक ही। ठीक है, यही होती हैं तीनों फॉर्म। और आगे लिख देंगे आप 10। अब मैंने आपको क्या बताया था कि नो सूनर के साथ पेयर बनाते हैं आप THAN से, तो आप आगे लिख देंगे देन, आगे जुड़ जाएगा आपका वी वेंट टू स्लीप। नो सूनर डिड द क्लॉक स्ट्रक 10 देन वी वेंट टू स्लीप। अगला क्वेश्चन, एज सून एज ही केम, जैसे ही वह आया, इट बिगेन टू रेन, तो वर्षा होने लगी। तो एज सून ऐसे ही स्टार्ट हुआ है तो आप लिखेंगे नो सूनर। उसके बाद वही पास्ट इंडेफिनिट है तो आप लिख देंगे यहाँ इन्वर्जन के रूप में हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद हो जाएगा ही, केम का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा दोस्तों कम, उसके बाद आप लिख देंगे THAN क्योंकि कंजंक्शन कंपैरिजन के लिए, और आगे लिख देंगे इट बिगेन टू रेन। ठीक है दोस्तों, नो सूनर डिड ही कम देन इट बिगेन टू रेन। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज टू माइजरली, वह हद से ज़्यादा कंजूस है, टू स्पेंड एनी मनी, किसी भी धन को खर्च करने के लिए। तो आपको नेगेटिव बनाना है तो वही रिमूव टू करेंगे आप। यहाँ अगर आपको टू दिया है तो आप इसके स्थान पर सो लिखेंगे, तो आप लिखेंगे ही इज, टू के स्थान पर हो जाएगा शो, आगे आप लिख देंगे माइजरली। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्लॉज का निर्माण करना है तो सबसे पहले आप दैट लगाएंगे। रिमूव टू मैं पढ़ा चुका हूँ, आपने अच्छे से उसे प्यार भी दिया है। अब यही सब्जेक्ट आ जाएगा प्रोनाउन फॉर्म में ही, टेंस प्रेजेंट में है तो आप कैन का प्रयोग करेंगे, और टू नेगेटिव सेंस देता है तो यहाँ नॉट का यूज हो जाएगा। आगे आप B1 लिख देंगे स्पेंड एनी मनी। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा ही इज सो माइजरली, वह इतना कंजूस है, दैट कि ही कैन नॉट स्पेंड एनी मनी, कि वह कोई भी धन खर्च नहीं कर सकता है। तो आपको एडजेक्टिव से पहले टू दिया है या एडवर्ब से पहले टू, तो आप उसके स्थान पर सो लिखेंगे। दूसरे टू की जगह पर आपको दैट का प्रयोग करना है दोस्तों, और उसके तुरंत बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे लेकिन प्रोनाउन फॉर्म में। उसके बाद टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और पास्ट में है तो कुड नॉट, उसके बाद B1 से आप जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, ही लव्स ऑल, वह सभी को प्रेम करता है, तो आप ऐसे कह सकते हैं वह किसी से भी घृणा नहीं करता है। तो आप लिख देंगे ही डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही डज नॉट हेट एनीवन, या आप ऑल भी लिख सकते हैं, यानी कि वह
सभी से घृणा नहीं करता है या वह किसी से घृणा नहीं करता, तो एनीवन ज़्यादा बेहतर रहेगा। ही डज नॉट हेट एनीवन, जो वह किसी से घृणा नहीं करता है। बल्कि आप इसमें ऐसे भी बना सकते हैं ही, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग डज नॉट, यहाँ आप लिखेंगे फेल। रामबाण होता है जब आपसे नहीं बने कोई भी कॉन्सेप्ट तो यह लगा देते हैं वर्ब से पहले। ही डज नॉट फेल, उसके बाद टू, आगे आप लिख देंगे लव ऑल, यह भी बेहतर है। यानी कि वह सभी से प्रेम करने में नहीं चूकता है, वह सभी से प्रेम करने को नहीं चूकता है। तो इसका मतलब क्या है, वह सभी से प्रेम करता है। तो आप फेल टू का भी प्रयोग कर सकते हैं रामबाण की तरह, जब आपको एंटोनियम्स सिनोनियम्स ना पता हो वर्ब का। तो ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। यहाँ आपको नेगेटिव बनाना है, तो आप जैसे ही पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लिख देंगे गोल्ड, क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे गोल्ड। उसके बाद टेंस प्रेजेंट में है तो आप लिख देंगे एज। अब आपको नेगेटिव बनाना है तो आप लिखेंगे सो, और पॉजिटिव डिग्री में आप जानते हैं शो का प्रयोग होगा, मोर आपका हट जाएगा तो यूजफुल रह जाएगा, यूजफुल। उसके बाद एज आयरन, हिंदी क्या होगी, यानी कि सोना उतना उपयोगी नहीं है जितना कि लोहा। तो गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज आयरन। अगला क्वेश्चन देखिए, ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, उसने उसे डिसऑनेस्ट पाया यानी कि बेईमान। तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं, ही डिड नॉट फाइंड, ही फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ना, ही डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट, यानी कि उसने उसे ईमानदार नहीं पाया। ही डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट, उसने उसे ईमानदार नहीं पाया। यहाँ ऑनेस्ट का आपने डिसऑनेस्ट का एंटोनियम्स लिख दिया ऑनेस्ट। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहें तो रामबाण का यूज कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं ही डिड नॉट फेल टू, अब फाइंड फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए फाउंड का, तो फाइंड हिम डिसऑनेस्ट, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। यानी कि वह उसे बेईमान पाने में नहीं चूका, अब नहीं चूका तो उसने उसे बेईमान पाया। अगला क्वेश्चन देखिए, दे शुड अटेंड द मैरिज, उन्हें विवाह अटेंड करना चाहिए। और दूसरे प्रकार से आप कैसे करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो दे शुड, अब इसमें कोई भी आपका एंटोनियम्स नहीं लिख सकते हैं, तो दे शुड नॉट, यहाँ फेल टू का ही यूज करना होगा। दे शुड नॉट फेल टू अटेंड द मैरिज, ठीक है, यानी कि उन्हें विवाह को अटेंड करने से नहीं चूकना चाहिए। तो यह फेल टू बहुत अच्छा है अगर आपको किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर मैं बात करूं वर्ब का एंटोनियम्स नहीं पता है तो। अगला क्वेश्चन, सी इज एज डल एज एन एस, यानी कि वह उतनी नीरस है जितना कि एक गधा। तो नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आप लिख देंगे एन एस, वही आपका कंपैरिजन बन जाएगा। और एज नॉट डलर, डल का कंपैरेटिव हो जाएगा डलर देन सी। एन आस इज नॉट डलर देन सी, यानी कि एक गधा उसकी अपेक्षा अधिक नीरस नहीं है। तो दोनों का कहने का मतलब है एक ही समान से नीरस हैं। डिग्री के क्वेश्चन है, अगला भी है, राम इज टॉलर देन सीता, राम सीता से अधिक लंबा है। तो आप कैसे करेंगे, यह भी आपका पॉजिटिव में चला जाएगा। तो आप लिख देंगे सीता इज नॉट सो टॉल एज राम, यानी कि सीता उतनी लंबी नहीं है जितना कि राम। तो कहने का मतलब है दोनों इक्वल ही क्या हैं, लंबे हैं। दिस क्वेश्चन इज डिफ़िकल्ट, या द क्वेश्चन इज डिफ़िकल्ट, यानी कि प्रश्न क्या है, कठिन है। तो आप कैसे कह सकते हैं, द क्वेश्चन इज नॉट ईजी, ठीक है, यानी कि जो प्रश्न है वह सरल नहीं है। आपने क्या किया, एक तो डिफ़िकल्ट का एंटोनियम्स लिख दिया और नॉट का यूज कर दिया। तो द क्वेश्चन इज नॉट ईजी, यानी कि प्रश्न सरल नहीं है, तो इसका मतलब है प्रश्न कठिन है। ही गोज टू बेड आफ्टर मिडनाइट, यानी कि वह मध्य रात्रि के बाद सोने जाता है। तो इसमें किसी का एंटोनियम्स नहीं लिख सकते हैं, तो आपको लिखना होगा ही डज नॉट, उसके बाद रामबाण लगेगा आपका फेल टू गो, आप गो से लिख दें, गो टू, आगे जोड़ दें जो भी लिखा है बेड आफ्टर मिडनाइट, यानी कि वह मध्य रात्रि के बाद सोने से नहीं चूकता है। तो कहने का मतलब है वह
रात्रि के बाद ही सोने जाता है। अगला क्वेश्चन, ओनली अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस, यानी कि केवल एक छोटा बच्चा ही इस प्रकार से बात करेगा। तो मैंने कहा सब्जेक्ट से पहले ओनली हो या अलोन हो, या सब्जेक्ट के बाद ओनली या अलोन हो, तो नेगेटिव सेंटेंस में ही आप लिखेंगे नन बट, क्या लिखेंगे दोस्तों, नन बट। उसके बाद आप लिख देंगे अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस, ठीक है। यानी कि एक छोटे बच्चे के सिवाय और कोई इस तरह बात नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, वही पहले वाला रिमूव टू वाला ही क्वेश्चन है। तो ही इज टू के स्थान पर आप लिख देंगे शो, एडजेक्टिव हो जाएगा ओल्ड। उसके बाद क्लॉज का निर्माण करेंगे तो आप लगा देंगे दैट। सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो ही का ही हो जाएगा, टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आगे लिख देंगे वर्क हार्ड, यानी कि वह इतना कमज़ोर है, इतना बूढ़ा है कि वह और अधिक कठिन परिश्रम कर नहीं सकता। अगला क्वेश्चन, ही सॉ द ताज, उसने ताज देखा। तो आप कैसे कह सकते हैं, वह ताज देखने से नहीं चूका। तो ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज, फुल स्टॉप, यानी कि वह ताज देखने से नहीं चूका। अगला क्वेश्चन, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू, यानी कि मुझे संदेह था कि क्या तुम ही तो थे। तो आप कैसे कहेंगे, आई वॉज नॉट। अब यहाँ डाउटफुल का एंटोनियम्स हो जाएगा श्योर, आई वॉज नॉट श्योर। और उसके बाद आप लिख देंगे वेदर इट वॉज यू, यानी कि मैं सुनिश्चित नहीं था कि क्या यह तुम ही तो थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ही रिचर देन आई, वह मुझसे अधिक धनी है। तो आप कैसे लिखेंगे, आई एम नॉट शो रिच एज ही, यानी कि मैं उतना धनी नहीं हूँ जितना कि वह। अगला क्वेश्चन देखिए, एज सून एज ही शो अस, जैसे ही उसने हमें देखा, ही रैन अवे, तो वह भाग गया। तो आप कैसे कहेंगे एज सून एज आ जाए, तो सबसे पहले आप लिख देंगे नो सूनर। टेंस पास्ट में है तो इन्वर्जन होगा, तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे डेड। ही सो का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा दोस्तों अब सी। उसके बाद अस आगे लिखेंगे कॉमा, ही रैन अवे, सॉरी एक मिनट, यहाँ देन का प्रयोग होगा क्योंकि कंपैरिजन है, तो देन ही रैन अवे। थोड़ा सा फीवर है, अभी मैंने इंजेक्शन वगैरह लिए हैं तो तबीयत ठीक नहीं है। नो सूनर डिड ही सी अस देन ही रैन अवे, ठीक है, उसने हमें ठीक से देखा भी नहीं कि वह भाग गया। अगला क्वेश्चन, ही इज ग्रेटर देन आई, कंपैरिजन से ही है तो नेगेटिव बनाएंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे आई एम, उसके बाद नॉट सो ग्रेट एज ही। तो दोस्तों ये तो रहे क्वेश्चन, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे कि एवरी रोज, यह पूछा गया है 2022 में, एवरी रोज हैज अ थॉर्न। इस प्रकार के सेंटेंसेज को आप कैसे बनाएंगे, यानी कि प्रत्येक गुलाब के एक कांटा होता है। तो आप कैसे कहेंगे, यानी कि कांटे के बिना कोई भी गुलाब नहीं होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एवरी के बाद आपको नाउन दिया हो, हैज या हैव या हैड दिया हो, यानी कि पोजीशन दिखाने वाला, और उसके बाद एक दूसरा नाउन दिया हो, तो सबसे पहले आपको देयर का यूज करना है। किसका यूज करना है, देयर का। और यह प्रेजेंट में है तो आप एज एम आर का प्रयोग करेंगे, पास्ट में है तो आप वॉज वर का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह सिंगुलर ही देखने को मिलेगा, और खासकर प्रेजेंट में देगा तो आपको एज का यूज करना है, देयर एज। उसके बाद एक नेगेटिव एडजेक्टिव नो का यूज कर देंगे। उसके बाद आप लिख देंगे रोज, क्या लिख देंगे, रोज, यह नाउन हो गया। सबसे पहले ऐसी स्थिति में आपको देयर का यूज करना है, फिर एक लिंकिंग वर्ब, प्रेजेंट में एज लेंगे, हैज का यहाँ यूज कोई नहीं होगा। उसके बाद आप नो लिख देंगे, उसके बाद पहले नाउन को लिख देंगे रोज, एवरी हट चुका है आपका, हैज हट चुका है। उसके बाद आप लिखेंगे विदाउट, किसका यूज करेंगे, विदाउट। अब बचा क्या आपका दूसरा नाउन, तो आप लिख देंगे अ थॉर्न। तो आंसर होगा देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, यानी एक कांटे के बिना कोई भी गुलाब नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिए, एवरी गैन हैज अ रिस्क। तो आप कैसे कहेंगे, प्रत्येक लाभ में
रिस्क यानी कि खतरा होता है। तो आप देखिए एवरी के साथ गैन नाउन है और हैज आपको दिया है और रिस्क भी आपका नाउन है। तो आप कैसे लिखेंगे, देयर इज नो गैन, देयर इज नो गैन, कोई भी लाभ नहीं है, विदाउट अ रिस्क, यानी कि एक खतरे के, यानी कि एक रिस्क के कोई भी लाभ नहीं है। देयर इज नो गैन विदाउट अ रिस्क। आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने लिखा वेयर देयर इज वाटर देयर इज लाइफ। तो आप कैसे कहेंगे हिंदी में, यानी कि पानी के बिना जीवन नहीं है, पानी के बिना जीवन नहीं है। तो आप लिखेंगे देयर इज नो लाइफ, देयर इज नो लाइफ, कोई भी जीवन नहीं है विदाउट वाटर। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से आपके सेंटेंसेज बनेंगे, देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। जैसे आपने बहुत से सेंटेंस देखे होंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहाँ धुआं है वहाँ आग है। तो आप कैसे कह सकते हैं, यानी कि धुएं के बिना आग नहीं है। तो देयर इज नो फायर विदाउट स्मोक। आपने एक और एग्जांपल देखा होगा, देयर इज ऐसे लिख सकते हैं, वेयर देयर इज होप देयर इज सक्सेस, यानी कि जहाँ उम्मीद है वहाँ सफलता है। तो आप कैसे कह सकते हैं, उम्मीद के बिना सफलता नहीं है। तो देयर इज नो सक्सेस विदाउट होप। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।